ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 7 अप्रैल 2009। आज की मुरली के सार में मुक्तिदाता बाबा ने मुक्त बन और औरों को भी मुक्ति दिलाने के लिए स्मृति दिलाई कि एक शब्द है जिससे स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है। वह एक शब्द है कारण। तो अब इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द धारण करो। बाबा कहे स्वयं के कारणों को निवारण करेंगे तब औरों को भी मुक्ति दिला सकेंगे, सबको निर्वाण धाम भेज सकेंगे। क्योंकि बाबा कहे समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में न लगे तो बाबा अभी चाहते हैं कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। बाबा कहे आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव करे, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। तो बाबा कहे यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। कौन सा अनुभव कराना है? मुक्तिदाता का। और मुक्तिदाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने में जो विघ्न रूप बाबा ने बताया कि सेवा में उमंग उत्साह सहित अब बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। बाबा कहे पुरुषार्थ में अगर कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग वृत्ति की कमी। और वो भी बाबा कहे बेहद का वैराग सदा काल का चाहिए। तो बैलेंस रखना है, एक तरफ सेवा का उमंग उत्साह और खुशी और दूसरे तरफ बेहद की वैराग वृत्ति। और बेहद की वैराग वृत्ति सदा न रहने का कारण बताया देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। तो बाबा कहे अभी समय अनुसार आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। अंश है तो वंश होके निकलता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। और साथ में कहा कि जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रखना है। तो आज एडिशन करो, सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति की आवश्यकता है। चलते फिरते भी आपके द्वारा सब अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। और लास्ट में विशेष कहा कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाई दे, अर्थात बाप का स्वरूप हमारे स्वरूप से दिखाई दे। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे। बाबा कहे अभी आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना है। नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहे सदा स्मृति रहे, सभी को विन करना है और 1 नंबर लेना है। यह रिजल्ट बाप दादा सुनने चाहते हैं। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, स्वयं के स्वरूप द्वारा बाप के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। स्पष्टीकरण है, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। बाबा कहे ये है सहज योगी और स्वतः योगी की पहचान कि वो जब चाहे जितना समय चाहे अपने आप को प्राणेश्वर बाबा में एकाग्र कर सकते हैं। उनको कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता।
आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज 22 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजय बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। बाबा ने निश्चय का और सूक्ष्म फाउंडेशन बताया कि जहाँ यह निश्चय है कि हम अनेक बार के विजयी, अनेक बार हमने विजय का पाठ बजाया है, यह स्मृति जितना स्पष्ट होंगी उतना समर्थी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।